आज मुझे ये बताया गया था कि यहाँ पर जो एक बहुत गंभीर समस्या है, वो जो 2 बेडरूम हाउसेस देने की बात थी, जो वायदे किए गए थे, उसमें हज़ारों करोड़ रुपए का आवंटन तो किया गया, लेकिन खर्चा ना के बराबर हुआ और उन लोगों को वंचित रखा गया, उनको वो घर नहीं मिल पाए। इतना समय निकल गया, घर नहीं मिल पाए। हमारी स्कीम्स की आलोचना करते थे, तब भी हमने लाखों लोगों को घर दे दिए थे और अब 27 लाख लोग बेघर हैं और उनको ये घर नहीं दे पा रहे हैं। उस पैसे को ऐसा नहीं था कि उन्होंने पैसा बजट में आवंटित नहीं किया, लेकिन फिर वो पैसा रिलीज़ नहीं किया, उस पैसे का उपयोग नहीं किया और काम करते रहे। जैसे असेंबली की बिल्डिंग थी वो बनवाई, तो इसका मतलब ये था कि पैसे की कमी नहीं थी। अगर चाहते तो ये भी कर सकते थे, कुछ संतुलन बना के करते, वो भी बनता, घर भी बनते। ये नहीं था कि वो बनेगा तो घर नहीं बनेंगे, घर बनेंगे तो वो नहीं बनेगा। तो ये हमारा मानना है कि ये धोखा है, ये धोखाधड़ी जो यहाँ की जनता के साथ हुई है। रोटी, कपड़ा, मकान सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं किसी भी आम व्यक्ति के लिए, और उसमें जब ये मकान के मामले में, घर के मामले में इन्होंने धोखाधड़ी की है, तो मैं मानता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा आरोप है उन पर, जिसका वो जवाब नहीं दे पाएंगे।